बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज। आज की पॉलिटिकल स्टोरी ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं, बज़ाहिर नज़र आ रहा है मुतहर्रिक है, वो हलीमा खान है। कि जब मुलाकात का दिन होता है वो अडयाला जाती है, वो कारकुनान के साथ जाती है, वो लीडरों को बुलाती है और बार बार सारों पे पार्टी पे दबाव डालती है कि यहाँ आया करे, हुकूमत पे दबाव डाला करे। लेकिन क्या उनकी ये स्ट्रेटजी जो है कामयाब है? क्या इसका कोई नतीजा निकल रहा है? या ओवरऑल हलीमा खान जिस तरह की सियासत कर रही हैं, अब अगर कोई ये कहे कि जी वो सियासत नहीं करती, वो गैर सियासी हैं, तो ये मानने वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो उनकी सियासी जमात जो है तहरीक इंसाफ जो फैसला करती है, वो उस पर बाकायदा असरअंदाज होती है, वो उस पर कमेंट करती है, कभी उसके हक में बयान देती है, कभी उसकी मुखालफत में। तो अब तक तो यही हुआ है जो सामने आया है कि तहरीक इंसाफ की सियासी जमात को अगर किसी ने पार्लिमानी पार्टी को सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिट किया है, तो वो अलीमा खान ही है। अलीमा खान के अलावा इमरान खान की दो बाकी बहनें भी मुतहर्रिक है, वो जाती है मीडिया से भी गुफ्तगू करती हैं। वो जरूर तवक्कुआत रखती है, अजमा खान और नूरीन खान कहती है पार्टी को करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो जो तजावीज होती है। लेकिन कभी उन्होंने पार्टी के खिलाफ खुल के तनकीद नहीं की, पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बयानात नहीं दिए। फिर इसके अलावा उन्होंने कभी किसी रहनुमा को, मतलब जिस तरह अलीमा खान मीडिया के सारों के सामने जो है ना वो बेइज्जत कर देती हैं, कोई ऐसी बात सुना देती है जो ज़ाहिर है लोगों को नागवार गुज़रती है, लेकिन वो बर्दाश्त कर जाते हैं कि उनके लीडर की बहन है। लेकिन अब ये जो सूरत-हाल है, मुझे ये लगता है कि ये अब थोड़ी-थोड़ी करती ये अब पहाड़ बन चुका है। अब सूरत-हाल इस तरह है कि तहरीक इंसाफ को पेशकश की गई, मोहसिन नकवी के ज़रिए, कि इमरान खान के हवाले से आपको कंसर्न है, तो ठीक है, आप की एक बहन, इमरान खान की एक बहन जाए और वो नूरीन खान हो, जाए इमरान खान से मुलाकात करें और अपनी तसल्ली कर लें कि उनकी सेहत क्या है और उनकी एक्टिविटी क्या है, कैद तन्हाई के बारे में जो रखा हुआ है, जो इस हवाले से बातें हैं, तो ये सारा कुछ आप अपनी तसल्ली कर लें। तो इब्तिदा में तो यही समझा गया कि फौरन मुलाकात कर ली जाएगी। अलीमा खान जैसे ही कहेंगी कि नौरीन खान के जैसे हमारी मुलाकात करा दो, तो करा दी जाएगी। लेकिन खानदान ने हैरान कुन तौर पे सोचो विचार का वक्त दिया कि जी हम सोच के बताते हैं, बात करके बताते हैं। तो अलीमा खान से जब मुशावरत हुई तो अलीमा खान ने कहा नहीं नहीं, हम तो अकेले मुलाकात नहीं करेंगे, हमारी कोई एक बहन से मुलाकात नहीं होनी, मुलाकात तीनों बहनों से कराओ और मुलाकातें मुसलसल कराओ, क्योंकि हमें पता है नौरीन खान से इसलिए कह रहे हो कि एक मुलाकात करा के दोबारा इसी तरह डिस्कनेक्ट कर देना है, दोबारा जो है ना कह देते तन्हाई में डाल देना है। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि सारों की मुलाकात कराई जाए, वरना हम मुलाकात नहीं करते। अब इस पे बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसके बारे में आपका गुमान है, आप बार बार लोगों को बताती हैं कि वो बीमार है, वो उसे हॉस्पिटल भी ले गए और जाहिर है इमरान खान बीमार हैं, क्योंकि उनका इलाज हो रहा है, वो हॉस्पिटल लेके गए, ये बिम्स ने खुद कंफर्म किया है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हलीमा खान को जब एक दूसरी बहन को जाने का मौका मिला है, तो उनके पास जाने देते, वो मिल के आते, वो मिल के आती, सेहत की बात होती, फिर उसके बाद नई स्ट्रेटजी फिर बनाई जाती। ये तो जिद वाली बात है कि जी मैं यूं नहीं करूंगा, अगर यूं हो सकता तो अब तक कर लिया होता। बात तो ये है कि जो तरीके इमरान खान से मुलाकातों पे पाबंदी लगी, वो उसमें सबसे ज्यादा किरदार अलीमा खान का है। जो पार्टी रहनुमाओं को सबसे ज्यादा नाराज किया, अलीमा खान ने। जो सबसे ज्यादा सियासी पॉलिटिकल पार्टीज ने जब फैसले किए कि अच्छा यूं एहतजाज करना है या पिंडी में जलसा कैंसिल करते हैं और बदले में हुकूमत से कोई रायत लेते हैं, तो वो बदले में हुकूमत से रायत लेते ही उससे पहले ही अलीमा खान ने हमला करके अपनी सियासी जमात की जो साख है उसे जीरो कर दिया। तो वो ये जो मुसलसल हमले करती है, जो मुसलसल जिद लगाती है, अब लोग इस हवाले से थोड़ा शुकूक शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक खातून जो सारा दिन अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं कि मुलाकात कराओ, और जब उन्हीं के साथ बैठी बहन को मुलाकात की ऑप्शन दिया गया है कि आए और मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें मुलाकात नहीं करने दे रही। वो बैरिस्टर गौर अगर किसी का पैगाम बिलखुसूस मोहसिन नकवी के लेके जाते हैं कि आए मुलाकात कर लेते हैं। एक मौका तो ये था जब इमरान खान को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो अलीमा खान से कहा गया कि ठीक है, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है सेहत के हवाले से, तो आप अभी इमरान खान के साथ गाड़ी में बैठे, आप अस्पताल जाएँ, उनकी जो चेकअप होगा, जो ट्रीटमेंट होगा, आपके सामने होगा और उसके बाद आपको वहाँ से थैंक यू कह दिया जाएगा।
लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है तब उन्होंने शर्त रख दी कि इमरान खान को 1 माह के लिए जो है ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तो उस पे मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हम नहीं करेंगे। और फिर वो वही हुआ कि डॉक्टर ने तो सजेस्ट नहीं किया, वो वहाँ तो इमरान खान अस्पताल तो गए, लेकिन वो चंद घंटों बाद वापस अडयाला चले गए। लेकिन अलीमा खान ने वहाँ भी मुलाकात का मौका ज़ाया किया। फिर अब जो नूरीन खान को मुलाकात नहीं करनी थी, इसके बाद बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ये चाहती है कि इमरान खान जो है मज़ीद इसी तरह कैद-ए-तन्हाई में रहें, उनकी किसी से मुलाकात ही ना हो? क्या कुछ ऐसा है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जिसकी वजह से खौफ पाया जाता है कि कहीं इमरान खान से मुलाकात हो गई तो ये ना हो वो ये कह दे कि अच्छा आप केपी हुकूमत छोड़े, असेंबलियों से मुस्ताफ़ी हो। ये सब कुछ जो है अब ये सामने नहीं है। अब ज़ाहिर है कोई ये नहीं कह सकता कि वो उनके खिलाफ साज़िश कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि जिसने साज़िश करनी होती है वो कर गुज़रते हैं। बाकी बातें हमेशा ही होती रहती है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के बारे में हमेशा ही बातें होती रही। 90s से हो रही हैं लेकिन आज तक वो साथ हैं। लेकिन अलीमा खान क्या कर रही हैं? उनकी सियासी सूझबूझ तो ज़ाहिर है नहीं है, उन्होंने कभी सियासत नहीं की। तो लेकिन अब वो ये क्या करती हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता है। पहले यही हुआ कि इमरान खान की मुलाकातें बंद होनी, इन्होंने फिर दूसरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चेंज कराया अलीमा खान ने कि जी अली अमीन तो यूँ करता है, तो अली अमीन की इधर राब्ते हैं, तो इधर सेटिंग की हुई है। ये मसाइल उन्होंने क्रिएट किए, उसका नतीजा ये निकला कि सुहेल अफरीदी आ गया और अली अमीन की जितनी एक्सेस थी बनी जब मुलाकात चाहते थे कर लेते थे, तो उसके बाद सुहेल अफरीदी तो एक मुलाकात ही नहीं कर सके, किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकी है। इवन बैरिस्टर सैफ का नाम चला कि मुलाकात होनी है, तो अलीमा खान ने खुद से वो डिस्टेंस कर दिया जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो और मुलाकात होगी, करवाई जा रही होगी। तो जब ये इस तरह का मिसट्रस्ट करेंगी, जब इस तरह सबको डिस्क्रेडिट करेंगी, तो फिर ये नहीं हो सकता कि ये खुद जो है ना वो मतलब उनकी पोज़ीशन बरकरार रहे। ज़ाहिर है जब आप दूसरों की तरफ एक उँगली उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ भी आती है। तो ये अलीमा खान को सोचना चाहिए कि इस वक़्त अगर उनकी तरजीह इमरान खान की सेहत है तो मुलाकात करें, इमरान खान की रिहाई है, तो उसके लिए पार्टी को इक़दामात करने दें। ये तो नहीं हो सकता कि वो पार्टी कोई इक़दामात करे, सारे मिल के इलेक्टेड लोग बैठे एमएनएज़, एमपीज़, सेनेटर्स बैठ के कोई फैसला करें और अलीमा खान उधर 2 साफियों में खड़े होके जो है ना 4 लोगों के साथ कह दे कि ये तो मैं नहीं मानती फलाँ है, तो इस तरह नहीं है। इस तरह ज़ाहिर है तहरीक-ए-इंसाफ और बिलख़ुसूस इमरान खान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो रहा है कि अब 4 साल हो चुके हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ को कमबैक करना चाहिए। कमबैक कब होगा? जब मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात कब होंगे? जब थोड़ी लचक और नरमी दिखाई दी जाएगी। तो वो अब तक नहीं नज़र आती। अब इमरान खान से तो राब्ते नहीं है, तो जो कुछ होना है बाहर होना है, सियासी जमात ने करना है। अब अगर देखें अलामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई भी तहरीक-ए-इंसाफ से एक तरह के फासले पे हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये अलीमा खान है। क्यों? कि इनका कोई पता नहीं होता कब किसके बारे में क्या स्टेटमेंट दे दे। अब यही देख लें कि इन्होंने सलमान अकरम राजा को खुद सेक्रेटरी जनरल बनवाया और जिस शख्स को सेक्रेटरी जनरल बनवाया उससे नाराज़ रहीं। उस पे उन्हें सख्त बयानात देने पड़े। तो ये जो अलीमा खान खेल खेल रही हैं, अब ये तो खुदा ही जानता है और वो जानती हैं कि ये इरादी है या वो मतलब ये इरादतन करती हैं, जो कुछ कर रही हैं बाय डिज़ाइन कर रही हैं कि उन्हें फ्यूचर के लीडर के लिए तैयार किया जा रहा है या उनसे इत्तेफ़ाक मतलब होता जा रहा है। तो अब ये इसमें क्योंकि इत्तेफ़ाकात बहुत सारे हैं कि एक तरफ तो ये है कि नूरीन खान का बेटा जेल में है, लेकिन अलीमा खान का बेटा उधर ही था लेकिन वो जेल में नहीं है। तो उसे गिरफ्तार भी हुआ लेकिन वो ज़मानत हो गई। फिर वो बाकी पार्टी मुश्किलात काट रही थी तो उनका बेटा फैमिली के साथ बसंत मना रहा था। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से सवालात हो रहे हैं, उठ रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं। अब ये अलीमा खान को भी सोचना चाहिए कि अगर वो इमरान खान से मुख़लिस हैं, तो पार्टी को कुछ करने दें, पार्टी को सियासत करने दें। अगर वो नहीं करने देंगी तो यही हाल रहेगा। अब इसमें हो सकता है अलीमा खान का फ़ायदा हो, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने हाज़िर होऊँगा। अल्लाह